Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR Net channel. So guys, this is my regular class और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रेगुलर क्लास में एक ऑपरेशन के बारे में बताने को। कैसा ऑपरेशन? जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? किसी सेट से यानी कि कार्टेशियन से हमने एक सेट लिया, उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैप कर देते हैं हम सिंगल पे, यानी कि ऑर्डर पेयर जो होते हैं हमारे पास उन्हें मैप कर रहा है वो सेट के किसी एलिमेंट पे। सो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके बारे में। आप तो सभी जानते ही हैं कि मैं इस क्लास को डेली लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए देख लेते हैं मेरे शेड्यूल के बारे में, अदर क्लासेस के बारे में भी। रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे 7 p.m. okay, and 7 p.m. and super question series at 12 noon same Monday to Friday. सो आप इन दोनों से बेनिफिट ले सकते हैं, ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाइए, जस्ट आपको क्या करना है, यूट्यूब पे पहुंचना है और यूट्यूब पे लिखिएगा CSIR, सो वाईफाई स्टडी CSIR नेट। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इस चैनल में, जाते ही आप मेरा नाम लिखिएगा और प्ले लिस्ट में मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैंने CSIR नेट पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अभी जो रिसेंटली जैसे कि सुपर क्वेश्चन सीरीज है एवरीडे, मेरे जैसे कि 12 से 13 लेक्चर वहां आ चुके हैं। सो आप उनको देख सकते हैं वहां जाकर के, ठीक है। बट प्लस क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि 22 अगस्त को स्टार्ट हो जाएंगी। सो उसको अगर आपको एक्सेस करना है और आप चाहते हैं कि हाँ भाई हम पूरा कोर्स करें, क्योंकि यहाँ तो रैंडम टॉपिक करवाया जाता है कभी भी, बट ऑन द प्लस क्लासेस वी विल डील टू द कोर्स। कोर्स क्या है, CSIR नेट का वो कंटेंट क्या है, बिल्कुल फोकस करते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आज के लेक्चर का डिस्कशन भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जो कि CSIR नेट में एज सच डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी काउंटिंग या इसका कहीं ना कहीं यूज रहता है। सो दैट मीन्स हमें इसका पता होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि ये मैंने आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। बात कर रहे थे हम प्लस क्लास की। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो टू द अनअकैडमी, यू हैव टू गो to your Play Store and just download the Unacademy Learning App। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, आपको वहां पर सब्जेक्ट के लिए पूरी की पूरी कैटेगरी लिस्ट मिलेगी। आप उसमें लिखिएगा नेट एग्जामिनेशन। जैसे ही आप नेट एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन CSIR UGC नेट एंड देन यू विल गेट दिस विंडो। जैसे ही ये विंडो मिलती है आपको, यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो भाई गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे हमें क्या फायदा होता है, जैसे ही हमने गेट सब्सक्रिप्शन किया, हम पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए कि भाई हम अगर 1 मंथ का लेते हैं, 3 मंथ का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमें उसके लिए कितना पे करना होगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को, भाई 12 मंथ का लीजिए, 11,550 रुपए का है। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है ये। ऑन एवरेज अगर हम निकालते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा अमितेश 10, और ऑन एवरेज निकालते हैं तो 30 टू 31 रुपीज पर डे। इट्स नॉट द बिग इशू, ठीक है ना। बिकॉज इसके बेनिफिट हमें बहुत सारे हैं। आप मुझे भी एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल अदर द टीचर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं यहाँ पर मैथ्स के, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यू हैव टू जस्ट टेक ए सब्सक्रिप्शन। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक के बारे में और क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन है क्या, लिखिएगा भाई। हम जानते हैं ये सब चीजों के ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अब यहाँ जो बात की गई है बाइनरी, बाइनरी वर्ड से मतलब होता है टू, ठीक है। चलिए फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल मूव। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसका, आई विल यूज चेंज द माई पेन, आई विल टेक द व्हाइट वन, ओके, और मे बी आई कैन टेक द येलो, यस आई थिंक, यस दैट्स गुड। डेफिनेशन, डेफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेशन में let G be a non-empty set, be a non-empty set। हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसके बाद एनी फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, देयर इज नो कंडीशन। कैसा, एनी फंक्शन
any function f कहां से कहां तक, any function f from g cross g to g, any function from g cross g to g is called a binary operation. On set G is called a binary operation on set G. अब मैं यहाँ आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा इस डेफिनेशन में। डेफिनेशन लिख दी भाई, मेरे पास एक G एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों लिया भाई नॉन एम्प्टी? आप ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूं A क्रॉस B की, देन A and B both are नॉन एम्प्टी, ठीक है ना? B is also non-empty. सो यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें कंडीशन होती है, और हमने भी क्या किया है यहाँ पर, आपने ऑर्डर पे लिया है, यानी कि यू हैव डिफाइंड द G क्रॉस G। G क्रॉस G से आप पहली फंक्शन का डोमेन जो है G क्रॉस G है, और यहाँ से आप एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि पेयर में आएंगे एलिमेंट्स आपके पास, उन पेयर को आप मैप कर रहे हैं G के पास। इज कॉल्ड ए ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्यों हो रहा है? देखो आपके पास दो सेट थे, ठीक है ना? सो दैट्स द वर्ड बाई इज यूज फॉर द टू, ठीक है? सो दिस इज सिमिलरली हम टर्सरी भी बना सकते हैं, सो उससे भी अभी पर्पस नहीं है, जस्ट बाइनरी ऑपरेशन। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन? आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसके लिए। एग्जांपल क्या एग्जांपल होगा? लिखिए स्टार, मैंने मानिए लेट स्टार इज ए, लेट ए स्टार बी, स्टार को मैं मान के चल रहा हूं, मेरा फंक्शन है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। सो दैट मीन्स स्टार क्या है यहाँ पर, हमारा पॉजिटिव की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट इज स्टार इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए पॉजिटिव, star can be defined as a multiplicative, that is just an usual addition, usual addition, usual multiplication, multiplication, addition, स्टैंडर्ड, दैट मीन जैसे हम नंबर को ऐड करते थे उसी तरीके से है ये भी, ठीक है ना? सो दैट इज अ थिंग। एंड थर्ड मैं कह सकता हूं आपके पास इज इक्वल टू -1। देखिए ये दोनों पे डिपेंड करता है। आपने क्या कहा इसके अंदर, समझिए, दिस इज ए फंक्शन, व्हाट यू से, दिस इज ए फंक्शन, फंक्शन है, सो हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन इज ए रूल बाय विच वी असाइन एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यूनिकली। सो यहां भी वो दो प्रॉपर्टी इनसाइड होती हैं, यानी कि ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है ये यूनिक इमेज रखेगा और क्लोज होगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए, सो यहाँ हमसे पूछा भी जा सकता है क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जो बाइनरी ऑपरेशन ना बनता हो, तो यस, आंसर इज इन द अफर्मेटिव। सो कैसे होगा? सो चलिए एग्जांपल हम लिख लेते हैं, और भी इसके बाद हम दे देंगे। इसके बाद एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमने डिफाइन किया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर ए एंड बी, where both a comma b belongs in the set of natural number। भाई मेरे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और मेरा ए बी दोनों एलिमेंट इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। सो आप ले लीजिए, देखिए क्या प्रॉपर्टी फेल होगी। लेट ए इज इक्वल टू 2, सॉरी ए इज इक्वल टू 1 and b is equal to 2, then what happen? many more आप ऐसे चॉइस रख सकते हैं। then
A star B is equal to 1 minus 2, which is equal to minus 1 and does not belongs in the set of natural number. This means close property fail. Close property fail. Closeness fails. हमें क्या चाहिए था? एलिमेंट तो कोडोमेन के ही होते। भाई आपने सेट कैसा लिया? n, यानी कि n क्रॉस n से आप कहाँ के पास, किसके पास गए थे? देयर वाज द मैपिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ली थी आपने? n क्रॉस n से किसके पास गई थी? n के पास। तो वो तो एलिमेंट ही नहीं है जिसके ऊपर आप मैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारे अभी दे देंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं की पॉइंट की। सो की पॉइंट को फॉर्मूले लिख लीजिएगा। लेट की पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, और इस की पॉइंट में बहुत ही इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और पूछा जा सकता है। सो चलिए लिख लीजिए पहले, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड की पॉइंट। व्हाट इज दैट? लेट G be a non-empty set with the cardinality of G is equal to n. Then total number of then total number of binary operation is equal to n की पावर n स्क्वायर। n की पावर n स्क्वायर। तो भाई ये तो ठीक है, चलिए सर हमने मान लिया कि n की पावर n स्क्वायर है, बट कैसे, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने फर्स्ट की पॉइंट लिखा है आप लोगों के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ऐसा एग्जांपल भी मैं आप लोगों को कराऊंगा कि जिससे कि आपको पता लग जाए कि कैसा क्वेश्चन इससे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हमें क्या मालूम था कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है, कहां से? g क्रॉस g से g के ऊपर। ठीक है, हम क्या जानते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला जानते हैं ना सभी लोग? ठीक है, सो लिखिएगा उसमें क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ functions is equal to cardinality of कोडोमेन। और किसकी कार्डिनलिटी? डोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक है ना, पावर में क्या आ जाएगा? डोमेन की कार्डिनलिटी। इस वजह से डोमेन लिखा मैंने d ऑफ f एंड ये co d ऑफ f सफिक्स में। सो दैट मीन्स क्लियर हो जाएगा। मैं ए भी नहीं मेंशन कर रहा हूं, जनरली मिस्टेक हो जाती है। सो आप यहां देखिएगा, सिंस आपके पास क्या है? सिंस कार्डिनलिटी ऑफ g इज इक्वल टू n दी हुई है, दिस इंप्लाइज g क्रॉस g में कार्डिनलिटी कितने हैं? g क्रॉस g के अंदर एलिमेंट कितने हुए? कितने कार्डिनलिटी हुई? दे आर n स्क्वायर टोटल एलिमेंट। ओके, सो दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन। अब आपके पास तो n एलिमेंट, सॉरी डोमेन में n स्क्वायर हो गए, कोडोमेन में कितने हैं? n। तो बाय दिस फार्मूला आपके पास बाइनरी ऑपरेशन यही था ना। सो दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ दिस f इज इक्वल टू व्हाट? कोडोमेन में कितने एलिमेंट? n, दैट मीन्स n। और डोमेन में कितने एलिमेंट? n स्क्वायर। तो पावर कितना आ गया? n स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू n टू द पावर n स्क्वायर। सो ये डिस्कशन भी हो गया और हम कैसे इसको ड्राइव करते हैं। फंक्शन मैंने सिर्फ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा, आप इसको स्टार भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नॉट द बिग इशू। जनरल और स्टैंडर्ड भी यही है कि हम इसको स्टार से यूज करते हैं, स्टार इज एन ऑपरेशन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन की काउंटिंग कैसे निकालते हैं, टोटल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ठीक है ना? नाउ देन दैट्स फाइन। अब लिख लीजिए की पॉइंट 2। सिंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए फंक्शन, लिख देता हूं मच बेटर, सिंस हाउ इसको डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, सिंस बाइनरी ऑपरेशन
Since binary operation star, I label this is the star. Star is a function so clearly it possesses the unique uniqueness and closeness property. सो ये हमें ध्यान रखना है कि क्लोजनेस और यूनिकनेस प्रॉपर्टी इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं, तो इसको हम ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें देखते हैं अभी कुछ में। जैसे कि अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने क्या कहा आपके पास कि भैया स्टार अगर आप ले लोगे पॉजिटिव तो भी बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार आप ले लोगे अगर मल्टीप्लीकेशन तो भी बाइनरी ऑपरेशन है, एंड अगर आपने स्टार ले लिया सब्सट्रैक्शन तो भी बाइनरी ऑपरेशन है, बट दैट्स डिपेंड ऑन द सेट आल्सो। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वाला अभी लिया था ना, इफ आई एम टेकिंग दिस वन, ठीक है, व्हाट इज द वे, मैंने कहा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बिल्कुल अभी लिया था, दो तरीके से दिखाता हूं उसको, ठीक है, और ए एंड बी बिलोंग्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या हुआ था अभी कि ये दिस इंप्लाइज दैट हो गया था हमारे पास नॉट द बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बट अगर आपने यही दोनों एलिमेंट ए एंड बी सेट ऑफ रियल नंबर से ले लिए, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यू कैन सी देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दैट मीन्स दैट इज डिपेंड ऑन द ऑपरेशन एज वेल एज ऑन द सेट। सो ये सेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेट आपने लिया है, तो उसके हिसाब से ही ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। तो ये तो हमने बात क्या थी, क्लोजनेस प्रॉपर्टी को फिल कर रहा था, फिल किसको किया था, क्लोज प्रॉपर्टी को या क्लोजनेस को, क्लोजनेस प्रॉपर्टी। लेकिन अभी तो सर आपने बात की यूनिकनेस की भी, तो उसको कैसे फिल करेंगे, तो देखिएगा आप डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे वाला कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ओके मोर देन 5। अब मोर देन 5 में कितने, यानी कि जो ए स्टार बी ले लिया आपने, कितने सारे एक ही एलिमेंट कितने एलिमेंटों पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे, तो यानी कि यूनिकनेस फेल हो जाएगी। दिस नॉट अ दिस इंप्लाइज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, not a binary operation as uniqueness property fail। सो हमें क्या ध्यान रखना होगा, देखो मैंने यहाँ आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट भी दिए, एलसीएम भी बन जाता है, जीसीडी भी बन जाता है, तो ये हमें देखना होगा कि किस सेट के ऊपर हम ले रहे हैं इस बात को, तो सेट का हमेशा ध्यान रखना है जब भी कभी एग्जाम में आए। सो दिस इज द की मेजर की पॉइंट ऑफ दिस वन, कि जब भी कोई सेट आया तो सेट के एलिमेंटों को देख लो, क्लोजनेस प्रॉपर्टी और यूनिकनेस प्रॉपर्टी उसमें है या नहीं है। दिस इज द ओनली वे to check that the given operation is a binary operation or not। तो चलिए अब बात करते हैं। हमने बाइनरी की तो बात कर ली, क्या कोई और भी ऑपरेशन होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। भाई बाइनरी ऑपरेशन पता लग गया, बाइनरी के हमें दोनों की पॉइंट्स पता लग गए, बाइनरी को निकालने का तरीका पता लग गया, यानी कि चेक करने का कि क्या तरीका है कि हमारे पास जो गिवन ऑपरेशन था बाइनरी है या नहीं है। दैट मींस उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हो, क्लोजनेस और यूनिकनेस, ये दो जरूर हो, ठीक है ना, ये फेल्स नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैक्सिमम टाइम इन दोनों में से ही कोई सा फेल होता है, तो हमें इसका प्रिकॉशन रखना है। सेकेंड,
अब बात करते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की। काउंटिंग भी बता चुका हूं, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी की। तो पहले जानते हैं कब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाता है। देखो यहाँ हमने किसकी बात की है, कम्यूटेटिव की, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेशन तो हम समझ गए थे, कोई भी फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। अब हमें देखना है कम्यूटेटिव कब हो जाता है। सो लिखिएगा इसके लिए, लेट, फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। लेट स्टार बी ए, let star be a binary operation star be a binary operation on a group G, on a group G, then star is said to be commutative। then यानी कि binary operation is said to be commutative if and only if and only if। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी बस डिस्कस करते हैं। इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्या कह रहे हैं हम, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन विद दिस वन, और किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन जी। ये दोनों कौन से हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन जी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल क्वांटिफायर, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं कि किसी दो के लिए हो रहा है और औरों के लिए ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड होल्ड फॉर ऑल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो आपको कह देती कि कम्यूटेटिव हो रहा है मेरे पास। ओके, सो दैट्स द थिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज कम्यूटेटिव। मीन्स आपके पास क्या होगा कि हर एक एलिमेंट कम्यूट कर रहा है, दैट इज अ थिंग। सो कम्यूट करने को हमने कहा दिया कि ऑपरेशन में है, सो दैट मीन्स द दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द कम्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो चलिए ऐसा करते हैं, हमें यह मालूम था कि बाइनरी ऑपरेशन की काउंटिंग कितनी है, हमें ये भी मालूम था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं टोटल, अगर हमने एक सेट के अंदर हमारे पास कोई भी फाइनाइट नंबर यानी कि n एलिमेंट है तो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं काउंटिंग की बाइनरी ऑपरेशंस की, कि अगर हमारे पास जो है कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो सबसे लिखिए पहले की पॉइंट, इसको हम की पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो द की पॉइंट इज दिस, लेट cardinality of G is equal to, let cardinality of G is equal to some number n, ठीक है। then total number, then total number of commutative then total number of commutative binary operation is equal to n की पावर n plus 1 by 2। so this is the cardinality of commutative binary operation। commutative बाइनरी ऑपरेशन, अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दिस फॉर्मूला। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। आप लोगों को एक सेट दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा बताइए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं या इसके अंदर टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, भाई क्योंकि ये रेगुलर क्लास है देन आई हैव टू डिस्कस कि ये कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ है। सो इसकी डेरिवेशन की हम बात करते हैं। सो डिस्कशन पे चलते हैं इस की पॉइंट के, कि की पॉइंट का डिस्कशन हमारे पास क्या है। लिखिएगा, आपके पास
सारी चीजें की हमें आवश्यकता है, हम जानते थे। व्हाट वी नो, आपके पास जो स्टार है, दिस इज फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ठीक है, क्या गिवन है हमें, इधर लिख लेते हैं। गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ G इज इक्वल टू n। ओके, इससे क्या इंप्लाइज हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ G क्रॉस G इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ जी भी पता लग गई, कार्डिनलिटी ऑफ आपको G क्रॉस G भी पता लग गई। एनी हाउ आपको डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी का पता लग गया। ठीक है, आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं आप, इसको हम साइड लिख लेते हैं। वी नो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन is equal to n to the power n square. This is the formula we have। अभी हमने ड्राइव भी किया था इसको कि कैसे आए थे। सो दैट मीन्स टोटल बाइनरी ऑपरेशन भी पता है। अभी यहाँ पर क्या है लेकिन, G क्रॉस G टू G। चलिए, हमें क्या निकालने हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, हम जानते हैं कि हमारा स्टार क्या है, ऑल्सो वी नो। एक पॉइंट तो आप ये जानते हैं, एक और पॉइंट जानते हैं, स्टार इज सेड टू बी binary commutative binary operation if and only if A star B is equal to B star A। भाई इतनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल हमें मालूम है जब हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए बात कर रहे हैं। सो चलिए अभी छोटा सा इधर एग्जांपल लेता हूं, फिर इस बात को हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ स्मॉल एग्जांपल इज हियर। लेट cardinality of G is equal to 2, that is G is equal to having only 2 elements। मैंने मान लिया एक 1 है और एक मेरा 2 है। ठीक है, या A B कुछ भी मान सकते हैं। चलिए A और B मान लेते हैं, A and B। ओके, so that means G cross G will be G cross G is equal to A comma A comma B, B comma A एंड बी कॉमा बी। यही तो है हमारे पास 4 एलिमेंट टोटल, राइट। कैसे कैसे हैं, कुछ सेम नेचर के हैं और एक दूसरे पे गया है, एक दूसरा वापस गया है। ओके, बाय दिस प्रॉपर्टी आप क्या देख रहे हो, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार बी, और इसके साथ आप कंबाइन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, डोमेन में तो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। कैसे होते हैं भाई ऑर्डर्ड पेयर, आप देखो, अगर इसी की बात कर रहे हैं हम सेट की, तो हमारे पास कैसे कैसे एलिमेंट है, एक ए है, एक हमारे पास जो है ए बी है, और दूसरा एलिमेंट बी ए है, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास बी बी है। यही एलिमेंट है। कहाँ मैप हो सकते हैं हमारे पास, जी में कौन से एलिमेंट थे, एक एलिमेंट ए था और एक बी था। लेकिन कम्यूटेटिव बाइनरी के लिए इसको क्या होगा, इन दोनों एलिमेंटों को, यानी कि ए बी और बी ए को तो इक्वल होना पड़ेगा इनकी इमेजेस को। दैट मीन्स ये किसी एक ही एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और हम स्टार की कार्डिनलिटी यानी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द चॉइस। तो इन दोनों के पास तो क्या हो गया, एक ही चॉइस हो जाती है सिर्फ। सो दैट मीन्स अब हम कैसे निकालें, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए मैं इसको एक मैट्रिक्स मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, मैंने मान लिया यहाँ पर कि मेरे पास जो सेट है उसमें मैं मान रहा हूँ कि लेट G हैज एन एलिमेंट। ठीक है, G जो है मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, मेरे पास n एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, n तक चला गया। आपको मैंने एक छोटे से मैट्रिक्स ड्राइव किया इसके लिए। फर्स्ट पेयर जो होगा मेरे पास होगा 1 1, the second will be 1 2, then there will be a 1 3 and so on। अगर हम मूव करते हैं that last one will be the 1 n। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं तो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 1, then 2 2 2 3 एंड वापस मूव करते हैं, that will become the 2n। ओके,
और एंड सो ऑन अगर हम फर्स्ट कॉलम के अंदर नीचे की तरफ चलते हैं, वी विल रिसीव द लास्ट वन विल बी द n, 1, देन n, 2 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहे हैं? सो ऑन कर रहे हैं हम इसको n, n पर। सो दिस इज सम काइंड ऑफ द मैट्रिसेस। ये मैंने यहां पर आपके लिए बना दी जा सकती। ओके, सो हमारे पास ये आ गया। टोटल एलिमेंट्स इस पूरे सिस्टम में कितने हैं? n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स इतने थे इसके अंदर। ओके, जो ये एलिमेंट हैं डायगोनल्स पे, ये कितने एलिमेंट हैं भाई जो डायगोनल्स पे हैं? हम पेन डिफरेंट कर लें क्या? आई एम गोइंग टू मेक ए पेन डिफरेंट। सो दे आर टोटल n, ठीक है, दे आर टोटल n। ये एलिमेंट हो गए हमारे पास n और ये थे हमारे पास n स्क्वायर। तो टोटल तो थे n स्क्वायर, बट डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और ए टाइप यानी कि वन इज रिलेटेड टू वन इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज ए डायगोनल एलिमेंट्स। ये हो गई हमारे पास n एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग कितने बचे भाई? n स्क्वायर में से n घटा दो, यानी कि जो ये एलिमेंट है हमारे पास इधर और इधर, दे आर कितने हैं? दे आर टोटल n स्क्वायर माइनस n। बट यहां तो एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है भाई? ये जो एलिमेंट होते हैं ए बी, जहां पर गया है जो पेयर है हमारे पास ए बी ऑर्डर पेयर जो है, जो जिस एलिमेंट के पास इमेज रख रहा है, जहां पहुंचा है कोडोमेन में, वहीं पर बी ए जाएगा। सो दैट मीन्स ये तो कंडीशनली है। सो दैट मीन्स टोटल, अगर मैं कहूं कि हम दोनों के अलग अलग चॉइस ना देखें, बेटर है कि हाफ की चॉइस देख लें। सो दैट मीन्स हाफ की चॉइस के लिए, फॉर द हाफ चॉइस, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास? n स्क्वायर माइनस n/2। इतने की आपको चॉइस सिर्फ चेक करनी है, ठीक है। सो हम लेफ्ट साइड थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सो दैट क्या होगा, यहीं पर ही हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो अभी यहीं पर हम इसको देखते हैं। ओके, नाउ चलिए पेन ले लेते हैं और अब बात करते हैं, ठीक है। सो टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? दे आर n स्क्वायर। हमारे पास जो पेयर्स में आ रहे थे, डिपेंडेंट कर रहे थे, यानी ए बी एंड बी ए वाले एलिमेंट्स जो हम चेकिंग चॉइस देख रहे हैं, दे वी हैव assumed they are n square minus n, but for the combined choice we have a n square minus n/2, this is n/2, okay। और डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता लग गए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली n। ये सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फंक्शन क्या है हमारे पास? अगर हमें टोटल फंक्शंस निकालने हैं, सो दैट मींस व्हाट वी हैव टू डू, इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी का पावर करना होगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं? n। सो दिस इज n, ओके। इसमें कितने हुए? अब आप यहाँ पे देखिए, n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज n। व्हाट यू आर डूइंग, इनके लिए तो आपने सिंगल चॉइस कर ली ना, इन दोनों पेयर्स के लिए, इधर से और इधर के लिए एक ही चॉइस रखी। तो हमने देखिए कितने थे? n स्क्वायर माइनस n/2 और प्लस डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज अ प्लस n। सो व्हाट इज दिस? दिस हैज बिकम n स्क्वायर n plus 1/2। So this is the correct answer for this one। कि टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल टू n टू द पावर n plus 1/2। सो जब भी हमें एग्जाम में जाना है, जरूर पूछ सकता है आपसे कि बताइए भाई जरा टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि भाई ये इतने होते हैं और इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता हमें कैसे निकालना है, कुछ उसमें ट्विस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डिफिकल्टी जाती है। तो थॉट यहाँ से मिल जानी चाहिए कि ऐसे हम कर सकते हैं। और मैंने आपको मैट्रिक्स भी दे दिया है, और आप सिंपली अपने विजुअलाइजेशन से कोडोमेन और डोमेन को देख के भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पॉइंट का डिस्कशन काफी हो गया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे।
नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, भाई ये नॉन कम्यूटेटिव क्या होता है? हमें ऑपरेशन का भी मालूम था, हमें बाइनरी ऑपरेशन का भी पता लग गया, काउंटिंग भी पता लग गई, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी पता लग गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का भी हमें पता लग गया और उसकी काउंटिंग भी पता लग गई। तो ये नॉन कम्यूटेटिव क्या बचे? भाई देखो, जो टोटल बाइनरी ऑपरेशन है उसमें से अगर हम कम्यूटेटिव घटा दें तो बचेगा कौन? नॉन कम्यूटेटिव। दैट्स ऑल। सो एक बार यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कि पूछा गया था CSIR नेट में कि नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे सेट को देकर के। तो सबको याद क्या फॉर्मूला था? कम्यूटेटिव वाला, टोटल भी। तो ये दिमाग में नहीं आया उस समय लॉजिक, तो आपको इसको ध्यान रखना है। लिखिएगा द टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव binary operation is equal to n square minus n plus 1 by 2। मीन्स क्या है इसका? दिस इज द टोटल बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन ये तो n की पावर में थे ना, n की पावर n स्क्वायर, ठीक है, n की पावर n स्क्वायर। टोटल बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n स्क्वायर, और क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने? माइनस। दिस इज ए कम्यूटेटिव, टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। सो ये भी हमें मालूम होना चाहिए जब हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो पहला एक एग्जांपल हम देखते हैं। लेट, आपको दिया हुआ है, let cardinality of G is equal to 2, then find the total number of binary, then find the total number of binary relation, binary operation। सो हम इन बाइनरी ऑपरेशन को कैसे फाइंड करें? आपके पास तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते हैं कि भाई टोटल बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग दैट इज इक्वल टू n की पावर n स्क्वायर। तो क्या आंसर आने वाला है? दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ, here cardinality of G is equal to n। तब सो यहाँ पर क्या दी हुई है? 2। सो दिस implies 2 की पावर 2 that is equal to 2 की पावर 4। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे आपको ऑप्शन बना के वो दे सकता है कि 2 की पावर 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 2 to the power 4 होगा। So that means the correct answer will be 2 to the power 4। I don't think so you have a uncomfortness to determine such binary operations, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हम निकाल सकते हैं इजीली। अगर हम ये क्वेश्चन ना दे करके दूसरा क्वेश्चन दे दें आपको, मुझे बताइएगा आप, आपके पास क्या है? लेट कार्डिनलिटी ऑफ G इज इक्वल टू 3, देन फाइंड या डिटरमाइन द total number of commutative binary operation, then find the total number of commutative binary operation। भाई हमें ये निकाल के लाना है। Let cardinality of G is equal to 3, then find the total number of commutative binary operation। तो ये जब बात हुई, आपको ये भी मालूम है कि ये कितने होते हैं? दिस इज इक्वल टू, आपके पास क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ
commutative binary operation is equal to what? n की पावर n plus 1 by 2. ये तो आपने निकाला है अभी. That means you know about that. So what is the cardinality of this? Is equal to 3. This means this implies 3 to the power 3 and 3 plus 1 by 2. That is nothing. 3 to the power, this is equal to 4 divisible by 2, that is equal to 2. That means 3 to the power 6 is the correct answer. ओके ना. सो दैट मीन्स बिल्कुल अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है. जब भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, हमें पता होना चाहिए चेक निकालना है उसको. तो कैसे निकालना है? क्लोजनेस और उसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी को चेक करते हुए. जनरली वही फेल करता है एग्जामिनर. दूसरी बात, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है? पूछ सकता है कि भाई फॉर्मूला बता दीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन निकालवा दीजिए या कुछ और निकलवा दीजिए. तो देन व्हाट यू विल डू, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन एक और एग्जांपल ले लीजिए. भाई जब हमने कम्यूटेटिव कर दिया और टोटल बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन कर लिया, तो भाई नॉन कम्यूटेटिव से क्या नाराज लिखिएगा. बिल्कुल मैं सिंपल सा ही ले रहा हूं. कार्डिनलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 2. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ non-commutative binary operation. ओके. सो बहुत बार अभी चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर लीजिए. कितना आने वाला है आपके पास? टोटल कितने आए? टोटल बाइनरी ऑपरेशन इज व्हाट? 2 to the power 2 which is equal to 2 to the power 4. ओके. और आपके पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने आए आपके पास? दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 into 3 plus 1 by 2, 2 plus 1 by 2. Okay, which is equal to 2 की power 3. So this implies total non-commutative binary operation is what? Is equal to, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स टोटल में से आप घटा दीजिए कम्यूटेटिव वाले. व्हाट विल बी द आंसर? सो 2 की पावर 3 कॉमन 2 minus 1 which is nothing, that is equal to 8 आंसर. सो कितने आ गए? 2 की पावर 3 that is equal to 8 निकल गए. कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करता है और अलग तरीके से पूछता है. अभी मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव की डेफिनेशन क्या बताई? भाई जो दैट मीन्स हैव अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इसी बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव है. अगर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार है, दैट मीन्स एलिमेंट्स कम्यूट. तो आपसे वो पूछ सकता है जो एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं आपके पास, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशन भी देकर के आपसे पूछ सकता है उस फंक्शन के बारे में. तो जरूरी नहीं वो बाइनरी ऑपरेशन लिखे, ही मे राइट अ फंक्शन आल्सो. सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो जिस तरीके से ट्विस्ट में करके पूछे गए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है. सो आप मेरी प्लस वाले क्लासेस में भी उसे देख सकते हैं, और हो सकता है कि मैं अपनी स्पेशल क्लास जो कि मेरी मैं उसको लगाता रहता हूँ अनअकैडमी के ऊपर. टाइम अभी उसका मैंने फिक्स नहीं किया है, बट सून आई विल फिक्स द टाइम, तो वहां भी आप उसको देख पाएंगे. ठीक है ना. सो चलिए अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की. सो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं. भाई क्या है? कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा कब? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो मैं यहाँ मेनली डिस्कस करना चाहता हूँ आपके पास. लिखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन is said to be associative. A binary operation is said to be associative if
for all a comma b comma c belongs in the a b comma c a belongs in the ग्रुप जी यानी कि सेट जी, अभी तो सेट ही मान के चलिए सेट जी, हम क्योंकि ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हमने बनाए नहीं है सेट जी, नॉन एम्प्टी सेट जी। if for all a b belongs in c, a b c belongs in g, a star b star c is equal to a स्टार बी स्टार सी। ए और ब्रैकेट में जस्ट चेंज आया है हमारे, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड है, तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने दो एलिमेंटों में ब्रैकेट लिया, ऑपरेशन था उन दोनों के बीच में भी, फिर स्टार के बाद भी था। सो तो सिमिलरली थिंग ए को हमने बाहर निकाल लिया और बी सी के अंदर। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। नोट लिख लीजिएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट लिखिएगा आप इसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसोसिएटिविटी ऑफ binary operation does not depend on the set, does not depend on the set। ये भी प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था, ऑप्शन में दिया हुआ था कि एसोसिएटिव ऑफ द गिवन फंक्शन डिपेंड ऑन द सेट, ठीक है। तो हमें बिल्कुल वहां पर क्या हुआ था, फॉल्स के लिए पूछा गया था, तो कई सारे ऑप्शंस हमारे वहां जो है ट्रू दिए हुए थे, तो उसमें से देखना था, तो हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि करें या कैसे करें, कैसे चेक करें। सो दैट मीन्स इन सब बातों का कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सेट पे बेस्ड नहीं होती है, ठीक है ना। सो दैट इज ए थिंग अबाउट दैट। सो हमें एसोसिएटिव का भी पता लग गया। जब हमें एसोसिएटिव का पता लग गया तो हमारे पास और भी चीजें आती हैं, जैसे कि क्या आ जाता है हमारे पास, इस बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने का जो मेजर फायदा वो है कि हम इसी से ही अपनी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, जो कि ग्रुप बना देती हैं, रिंग बना देती हैं, सो और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को हमारी कंस्ट्रक्ट कर देती हैं। सो दैट मीन्स हमारा पर्पस क्या था इस पूरे को पढ़ने का, कि हम सबसे पहले ये जाने कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जीसीडी एलसीएम बहुत सारे बना सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई जैसे कि अभी हमने एन पे फेल किया, इसके अलावा और कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, कैसे हम फेल कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में एलिमेंट्स ले लें तो क्या होगा, ये सारी बातें मैं यही कहूंगा कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा एनालिसिस हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन का। भाई काउंटिंग का हो गया और उसके कंसेप्ट का हो गया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन की पूरी नॉलेज हो गई है। और नेक्स्ट लेक्चर हमें क्या कहता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए छोटा सा एक वर्ड दे देता हूं मैं आपको, क्या होती है हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए कोई भी आप सेट ले लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट, और उसके साथ क्या लिख लीजिए आप, एक बाइनरी ऑपरेशन लिखिए, एक या एक से ज्यादा। अगर आपने ऐसा रखा यानी कि a set equipped with one or more binary operation is called an algebraic structure। ओके, इस algebraic structure का बहुत फायदा है। इसी algebraic को देखो, मैंने क्या कहा अभी आपको डेफिनेशन में algebraic structure की, सेट जो है इक्विप्ड है एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के पास। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो, देखो दो ही तो चॉइस है, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो। अगर एक ही है तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम ग्रुपोइड। ओके, और अगर ग्रुपोइड के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए
तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि ग्रुपोइड के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है भाई, तो वो बन जाएगा हमारे पास सेमी ग्रुप। So that means groupoid with the associative property is called the semi group। तो semi group तक तो आप पहुंच गए। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपने कंसेप्ट को डिटेल में समझने की पूरी कोशिश की होगी कि ठीक है इसके अंदर बिहाइंड क्या है। मैंने सभी की पॉइंट्स और प्रिकॉशनेबल पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। सो आप सब लोग वॉच करते रहिए वीडियोस को, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।